आज दशहरा का पावन पर्व है और हमारे साथ हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट के सांसद अरुण गोविल जी हैं। अरुण गोविल जी, आज दशहरा का पावन पर्व है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दशहरे के इस पावन पर्व पर, विजयदशमी के पावन पर्व पर आप सभी को, मेरे सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे सभी प्रदेशवासियों को, मेरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमेशा मनाया जाता है। बच्चे तो इसे पिकनिक के रूप में मना लेते हैं, बड़े भी निकल पड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हमारा एक उद्देश्य जानते तो हम सभी हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ों को बार बार जब हम कह पाते हैं, बार बार व्यक्त करते हैं, तो उसका फर्क अलग से पड़ता है। तो दशहरे को हम सभी जानते हैं, जैसे रामायण में भी बताया गया कि अन्याय पर न्याय की जीत है, सत्य पर सत्य की जीत है, अनीति पर नीति की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय है। उसका अर्थ ये होता है बेसिकली कि शाब्दिक अर्थों पर न जाकर हम अपना जीवन बहुत पॉजिटिव होकर जिएं, बहुत सरल होकर जिएं, और जो जीवन में अच्छा हो वो हम करें। तो उससे हमारी अपनी जो ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, वो तो होती ही होती है। हमारे परिवार पर, हमारी आने वाली आगे पीढ़ी पर उसका असर पड़ता है। हमारे जो जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ अच्छी चीज़ हो या ख़राब चीज़ हो, कहते हैं कि संगत का जो असर होता है वो प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। तो हम अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ बहुत लंबी बात हम ना करें, चलिए मान लें अपने लिए भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो भी हमें पॉज़िटिव होकर ही करना पड़ेगा, तभी उसका फल मिलता है। नेगेटिव लोग आजकल करते हैं, बहुत सारे हैं जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव रास्तों के ज़रिए कि भाई अन्याय, अधर्म, असत्य इसके ज़रिए जाना चाहते हैं, ऊपर तरक्की करना चाहते हैं, पर वो तरक्की होती नहीं है कभी भी, बहुत ही टेम्परेरी होती है वो। तो अगर हमें परमानेंट कुछ करना है अपने, और मैं ये मानता हूँ कि जब हम दिन में बहुत, कोई दिन हमारा बहुत अच्छा होता है, अच्छे हम काम करते हैं ना, तो रात को बड़ी शांति होती है मन में। और दिन में अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी करके आए हों, किसी के साथ मारपीट करके कर लिए हो, हमने कुछ ऐसा कुछ कर लिया हो, तो शाम को वो रोते सोते समय याद ज़रूर आता है। तो उसका असर भी हमारी सेहत पे भी पड़ता है। तो हमारी अपनी सेहत, हमारे परिवार की सेहत, हमारे समाज की सेहत, हमारे देश की सेहत, उसके विचार, इन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम विषय विजयादशमी से हम ये सीख लें, और भगवान राम का जो संदेश है हमारे लिए, उस पर हम चलें, तो सब अच्छा होगा। और आज हमें इतना अच्छा नेतृत्व मिला है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे योगी जी का, तो उस नेतृत्व का हमें यूज़ करना चाहिए, उसे उपयोग में लाना चाहिए हमें। तो बस दशहरे के दिन यही है कि आप सब, हम सब अच्छा जीवन जिएँ, एक सरल जीवन जिएँ और एक पॉज़िटिव अप्रोच लेकर लाइफ़ में चलें। जी, एक छोटी सी बात ये भी है कि आपने तो खैर राम का किरदार जिया है, बिल्कुल उसको बिल्कुल अपने अंदर समाहित किया था। तो धर्म का जो पहले नज़रिया था, लेकिन आज के समय में धर्म के नाम पे समाज के अंदर कटुता और जगह जगह प्रदर्शन और तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है सर चीज़। हाँ, वो अपने स्वार्थी कारणों से बढ़ रहा है बेसिकली, कि वो इसको जैसे आपकी भाषा में कहते हैं कि अपनी-अपनी रोटी सेकनी होती है सबको अलग-अलग, है ना? अपना-अपना चूल्हा अलग-अलग जलाना होता है। उनको इस बात में यकीन नहीं रहता कि हम सब एक साथ मिलकर चलेंगे तो हम सबकी तरक्की होगी। उनको सिर्फ़ अपनी तरक्की चाहिए होती है। इसके लिए ये सब हो रहा है बेसिकली, व्हिच इज़ नॉट गुड। लॉन्ग रन में ये कभी भी अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हमें। तो इसलिए इस इन बातों से हमें थोड़ा-सा अलग रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि नाम, पैसा, ये सारी चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इस कदर भी अच्छा ना लगे कि हम इसके लिए कुछ भी कर गुज़रें। राजनीति आप ज़रूर करें, राजनीति के मायने आज बड़े नेगेटिव से हो गए हैं एक तरह से आप देखें, जबकि राजनीति के मायने नेगेटिव कभी नहीं थे। समझे ना? कि हम नीतिगत राज करें, राजनीति का मतलब ये था कि हम नीतिगत राज करें। तो उस हिसाब से धर्म को राजनीति में बेसिकली पहली बात तो नहीं लाना चाहिए, और लाते भी हैं तो पॉजिटिव वे में लाएँ, एक दूसरे से वैमनस्य के रूप में ना लाएँ कभी भी। बिकॉज़ इसका असर कहीं न कहीं, कभी न कभी हमें दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है, कल भी दिखाई देगा। तो ये, मैं एज़ आई सेड इट, कि हमें बहुत पॉजिटिव होके चलना चाहिए। हमें ये सिर्फ़ अपने लिए नहीं, हम सबके बारे में सोच कर चलें। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ सर, जैसे आई लव मोहम्मद के नारे लगा करके जैसे समाज में ये कटुता फैलाई जा रही है, जगह जगह प्रदर्शन, तनाव सर बढ़ रहा है सर। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि वो सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने गेन के बारे में सोच रहे हैं, जो गलत है। उससे कभी भी, उनके जो लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा।
उनको अच्छे रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे मुश्किल। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि इस तरह का बाहर निकल के प्रदर्शन के बजाय उसको अपने अंदर देखें, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं बेसिक वही है ना कि आप, बॉटम लाइन जो है ना इसकी वो ये है कि आप सिर्फ अपने लिए ना सोचें, आप दूसरे के लिए भी सोचें। बिकॉज ये मत भूलिए कि अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो आपका बुरा नहीं होगा, ये नहीं होता कभी। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जो हम किसी को देते हैं वही हमें मिलता है। अगर आज आप प्यार देते हैं किसी को, किसी की इज्जत करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो व्यक्ति आपकी इज्जत ना करे। तो अगर आपको इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, ये सारी ऐश्वर्य चाहिए, ख्याति चाहिए, तो आपको वो देना पड़ेगा। ये बेसिक परमात्मा ने एक उसूल बनाया है कि तुम जो बोओगे वही काटोगे। ये थे अरुण गोविल जी की दशहरा के पावन पर्व पर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और समाज में एक सही दिशा मिले समाज को, उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें एबीपी न्यूज़ के माध्यम से बताई। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज़, मेरठ।